हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितीश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एरिया की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं आयत और वर्ग का कॉम्बिनेशन, यानी आयत और वर्ग दोनों पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको आयत और वर्ग के दोनों की प्रॉपर्टी जो हमने पहले करा दी है वो चतुर्भुज के अंतर्गत आपको उस क्लास में मिल जाएंगी। तो आप इस क्लास से पहले उस क्लास को ज़रूर देख लें, जिससे आपको आज की वीडियो बेहतर समझ में आए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं आयत और वर्ग। क्वेश्चन नंबर 81, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, आपको इस बार दे रखा है कि ये एक आयताकार फर्श है जिसकी एक भुजा 8 एक वजह दे रखी है आपको 8 और एक दे रखी है 6। तो ये वाली 8 दे रखी है, ये आपको 6 दे रखी है, जिसमें एक टाइल है जो 4 डेसीमीटर बाई 4 डेसीमीटर की है, जो कि एक वर्गाकार है, 4 डेसीमीटर बाई 4 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, क्योंकि हमें जो हमारा एरिया दे रखा है, जो स्टैंडर्ड यूनिट दे रखी है वो मीटर दे रखी है, तो हम 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप देखेंगे कि 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो रूम का एरिया है, रूम का फर्श का एरिया है, वो बड़ा एरिया है और टाइल इसमें कितनी बिछाई जा सकेंगी। तो टोटल एरिया अपॉन एक टाइल का एरिया ये होता है टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, रूम के फर्श का क्षेत्रफल, अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल। तो आपका आयताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी। ठीक है, तो 8 इंटू 6 हो जाएगा, अपॉन ये जो है 4 डेसीमीटर इंटू 4 डेसीमीटर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 8 इंटू 6 अपॉन 0.4 मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो गया, 2 मीटर है, मीटर मीटर तो मीटर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार इसको भी हम 0.4 इंटू 0.4 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 48 अपॉन 0.16। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, 4800 अपॉन 16 3 जा 48, तो आपको 300 टाइल्स मिलेंगी। तो आपको ऑप्शन मिलेगा डी। क्वेश्चन नंबर 82, यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हों और आयत की 2 आसन्न भुजाओं का अनुपात 1:2 हो, तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपको दे रखा है एक आयत है, एक वर्ग है, इन दोनों के परिमाप इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दे रखी हैं वो 1:2 के अनुपात में इनकी भुजाएं दे रखी हैं, 1:2 के अनुपात में, और इन दोनों को जो इसका पेरीमीटर आएगा वो इसके पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो हम इसको थोड़ा ट्रिक के साथ करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो साइड्स हैं ये टोटल साइड होंगी इक्वल होंगी, इसमें टोटल साइड इक्वल नहीं होती हैं, आमने सामने की इक्वल होती हैं। तो हम इसको कुछ ऐसा मानें कि इसमें पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम इसको मानते हैं, अगर 1 और 2 मानते हैं तो 1 और 1 2, ये हो जाएगा टोटल 6। ये 6 जो होता है, अगर हम इसमें बांटेंगे तो 1.5 बटेगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको डबल मान लेते हैं। इसको अगर हम ये 1:2 है तो हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं 2, और इसको मल्टीपल कर लेते हैं 4। इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया दोनों में, तो ये अनुपात हो गए। अब होता है 4 और 4 8 और 4 12। तो इस बार इसका जो पेरीमीटर हो गया वो हो गया 12। ठीक है, 4 और 4 8 और 2 और 2 4, तो ये हो गया टोटल 12। अब ये जो 12 है हम इसको परिवर्तित करते हैं इसमें, तो अगर हम इसको 3 3 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा।
तो इसका जो पेरीमीटर है इसके पेरीमीटर के इक्वल हो गया। इस हिसाब से इसकी जो एल आई वो आई 4, बी आ रही है वो आ रही है 2 और इसकी जो साइड है वो आ रही है 3। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दोनों की क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो दोनों की क्षेत्रफल हम आराम से निकाल लेंगे। एरिया 1 अनुपात एरिया 2, एरिया 1 इसका, एरिया 2 इसका, तो L इंटू भी कर लेते हैं, 4 इंटू 2, ये 3 इंटू 3, 8:9। ऑप्शन आपको मिलेगा डी। जिसको भी समझ में ना आया हो तो मैं बेसिक रूप से भी इसको करा देता हूँ। देखिए, ये है एक रेक्टेंगल जिसकी एक भुजा 1 और दूसरी 2 है अनुपात में, तो अनुपात है तो मैं इसको के लगाऊंगा कोफिशिएंट लेने के लिए। इसका अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर जो होगा वो होता है 2L + B, तो ये मिलेगा आपको 2L होगी 2K प्लस B हो गई 1K यानी K, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3K, ये हो गया 6K। ये पेरीमीटर उसके बराबर है जो उसने वर्ग दे रखा है, तो ये हो गया पेरीमीटर इक्वल टू 6K। इसका पेरीमीटर होता है, वर्ग का पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 इंटू साइड इक्वल टू 6K, तो S जो यानी साइड निकालेंगे वो आएगी 6K/4, ये हो जाएगा 3K/2। ये जो इसकी साइड आ गई और इसकी साइड आपको पता है, दोनों के एरिया निकालने हैं, तो एरिया 1 रेशियो एरिया 2, एरिया 1 आयत का है तो L इंटू B, इसका होता है साइड स्क्वायर, L इंटू B यानी K इंटू 2K इंटू K अनुपात 3K/2 का स्क्वायर। ये हो गया आपको, ये मिलेगा 2K² अनुपात 9K²/4। K² से K² कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, तो 8 आपको 9 मिलेगा। ऑप्शन हो गया डी। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर 83, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफलों को क्रमशः S और R से व्यक्त किया गया है, निम्न में से कौन सा एक सही है। तो आप देखेंगे सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी परिमाप बराबर हैं। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है, इसका S और इसका R से डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो S और ये रेक्टेंगल है तो R से इनको डिनोट कर रहा है, वो भी इनके एरिया को। लेकिन परिमाप जो हैं वो दोनों के इक्वल हैं, तो ये जो परिमाप होता है इसका होता है 4 साइड और इसका होता है 2L + B। ठीक है, दोनों ये इक्वल हैं, तो देखते हैं 4S = 2L + B, ये पेरीमीटर हो गए, इससे आपको मिलेगा 2S = L + B। इसमें और कोई क्लू नहीं दिया है, इसके लिए हमें खुद अपने आप मानना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको मान लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इसको ऐसा करते हैं, ये दोनों पेरीमीटर हमें इक्वल बनाते हैं, तो हम इसको 4 और इसको 2 मान लेते हैं। 4 मानने से क्या होगा कि ये हो जाएगा 2, 4 + 2, तो ये पेरीमीटर इसका जो हो जाएगा वो होगा 2 × 6 = 12। जो पेरीमीटर 12 निकल के आया है वो इसमें डिवाइड आराम से हो जाएगा, तो इसका अगर हम 4 साइड = 12 लिखते हैं तो S आपको 3 मिलेगी, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में मानी थी। अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको दोनों के जो एरिया हैं वो उसमें दोनों में रिलेशन पता करना है। तो एरिया 1 निकालेंगे वो होगा 4 × 2, जो एरिया ऑफ ये R मान लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें दे रखा है R जो होगा वो 4 × 2 आएगा, यानी 8 आएगा। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, इसमें कुछ दिया नहीं तो हम यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, S का जो एरिया आएगा वो होगा 3 × 3, ठीक है, क्योंकि ये साइड इंटू साइड होता है, तो ये हो गया 9 यूनिट स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसमें जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा कि R छोटा है S बड़ा है, तो S बड़ा है R छोटा है, ये आपको ऑप्शन में ज़रूर दिखेगा। देखिए इसमें ऑप्शन में मिल रहा है आपको ये डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, एक कागज़ एक आयत ABCD के आकार में है, उसमें AB 22 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि उस कागज़ से BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए
तो कागज़ का शेष क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर में रह जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, आप देखेंगे इसको। ये एक आयताकार कागज़ दे रखा है जिसकी भुजा दे रखी है 22, लंबाई दे रखी है और इसकी चौड़ाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसमें से ये एक अर्धवृत्ताकार पार्ट निकालना है BC को व्यास मानकर। तो हम A, B, C और D, जो BC है वो इसको व्यास मानना है। देखिए व्यास हो गया। अगर ये व्यास है तो त्रिज्या इसकी हाफ होगी, तो 7 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। अब इस आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो आएगा L इंटू भी होता है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 14। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 दो 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्ताकार कागज़ का जो एरिया आएगा वो आएगा पाई r स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि पूरे वृत्त का वो होता है एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो ये आधा हो गया। तो इसमें लिखेंगे आप पाई की वैल्यू लगा देंगे और r की वैल्यू हो गई 7 इंटू 7 और 2 आपको रखना पड़ेगा ये वाला। इससे 7 से ये चला गया, इससे ये 11 टाइम्स कट गया, तो आपको मिल रहा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पूछ रहा है कि जो शेष पार्ट है वो कितना बचा, तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा पूरे में से, तो आपको ये मिल जाएगा। तो देखेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर, तो आप देखेंगे 308 माइनस 77, तो आपको मिलेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। ये इसका ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 85, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। तदनुसार उस वर्ग की एक भुजा कितने सेंटीमीटर है। आपको दे रखा है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है, ये इसमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, ये जो इसमें रिलेशन दे रखा है, ये दे रखा है कि जो B है, ये वाली जो B है वो वर्ग की साइड की, ये B है, ये वर्ग की साइड की 3/2 है। तो आपको B/A करने से 3/2 मिलेगा। ठीक है, ये इस हिसाब से ये हो जाएगा 3K और ये हो जाएगी 2K। कोफिशिएंट लेना पड़ता है, ये हो गया। अब आपको दे रखा था रिलेशन L इंटू B इजकल टू 3A स्क्वायर। जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो यहाँ आप लगाएंगे 20 इंटू 3K, यहाँ लगेगा 3 इंटू 2K का स्क्वायर, ये हो गया 60K, ये हो जाएगा 4K स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया 4 3 12K स्क्वायर। तो ये सेट 5 टाइम्स कटेगा, तो K से एक K कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगा K की वैल्यू 5, ये K बचा और ये 5, K की वैल्यू आपको मिली 5 सेंटीमीटर। K की वैल्यू जब आ गई तो आपसे पूछिए वर्ग की भुजा दे रखी है 2K, तो A इजकल टू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो आपको मिला 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका हो गया A। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।